धर्मी लोग प्रियो सदैव हरे भरे रहते हैं। बाइबल ये बताती है कि धर्मियों का जीवन कभी भी मुरझाता नहीं है, वे सदैव एक समान स्थिर रहते हैं। वचन में लिखा है, भजन संहिता 1 के उसके 3 वचन में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और जो अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रियो, इस आयत में धर्मी लोगों के जीवन का वर्णन किया गया है कि धर्मी लोग हमेशा स्थिर रहते हैं। धर्मी लोग सदैव हरे भरे रहते हैं। प्रियो, पूरे साल ऐसा कोई पेड़ नहीं होता जिसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं। हर एक पेड़ के पत्ते मुरझाते हैं। हर एक पौधा एक समय ऐसा आता है जब वह उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, जब उसके पत्ते सारे झड़ जाते हैं, जिसे पतझड़ कहते हैं। ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं है जो कभी न मुरझाता हो। एक समय आता है खिलने का तो मुरझाने का भी आता है, लेकिन धर्मी के बारे में बताया गया है कि धर्मी सदैव स्थिर रहते हैं। धर्मी का जीवन अटल बना रहता है। धर्मी लोग अपने जीवन में हर जगह सफल होते हैं। धर्मी लोग वे वृक्ष के समान होते हैं जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्यों नहीं मुरझाते? क्योंकि वे जल के बहुत निकट हैं। जल कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है। और जो मनुष्य परमेश्वर के करीब है, यकीन माने, वे कभी भी नहीं मुरझा सकते हैं। क्यों आज लोग मुरझा जाते हैं, यानी स्थिर नहीं रह पाते हैं अपने व्यवसाय में या अपने करियर में? क्यों लोग असफल हो जाते हैं? क्योंकि वे धर्मी नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पुरुष जो कुछ करेगा वह सफल होकर रहेगा। दुष्ट लोग जो होते हैं वे कभी स्थिर नहीं रहते हैं। जैसा कि वचन में लिखा है, भजन संहिता 1 के उसके 5 वचन में, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। प्रियो, दुष्ट लोग कभी भी स्थिर नहीं रह पाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो आपको अपने जीवन को जांचने की बहुत आवश्यकता है। आपको अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि आपका जीवन किस प्रकार का है, आप किस प्रकार का जीवन जीते हैं। बाइबल प्रियो यह बताती है कि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे। वचन में लिखा है, नीति वचन 2 के उसके 21 और 22 वचन में, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। प्रियो, जो विश्वासघाती लोग हैं और जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्टता करने से प्रीति रखते हैं, जो दूसरों की बुराई चाहते हैं, जो
सही ढंग से वचन का अनुकरण नहीं करते हैं वे लोग उखाड़े जाएंगे, लेकिन धर्मी नहीं उखाड़ा जाएगा। धर्मी क्यों नहीं उखाड़ा जाएगा? क्योंकि उसने मसीह में जड़ पकड़ी है। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में बड़ी मजबूती के साथ जड़ पकड़ रखा है, उसे फिर कोई भी उखाड़ कर फेंक नहीं सकता। उसे शैतान भी उखाड़ कर फेंक नहीं सकता। उसे कोई भी विरोधी ताकत खंडित नहीं कर सकती है। लेकिन उसके लिए हमें धर्मी बनना होगा। धर्मी लोग सदैव खुशी से भरा जीवन जिएंगे और जीते रहेंगे। धर्मी लोगों को कभी भी हारना नहीं पड़ेगा। धर्मी लोगों को कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। शर्मिंदा उठानी नहीं पड़ेगी। धर्मी लोग सदैव हरे भरे रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ा है वे लोग सदैव स्थिर रहेंगे। उनका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए प्रियो, धर्मी बनिए और जीवन के जल के निकट रहिए, क्योंकि जब जल के निकट रहेंगे ना, तब आप सदैव हरे भरे रहेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के वचनों से आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। हर एक जन वचन का अनुकरण करते हुए आगे बढ़े। प्रत्येक जन को प्रभु ऐसा जीवन दीजिए, ऐसा बनाइए कि वे वचनों से जुड़े रहें, क्योंकि आप में ही शांति है, आप में ही सुकून है। हम सदैव आपके निकट रहे, क्योंकि जीवन के जल केवल आप हो। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।